आखिर क्या मतलब है गठबंधन सरकार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। पूरे देश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और ऐसे में गठबंधन का दौर भी चालू है। लेकिन आखिर ये गठबंधन है क्या? क्यों चुनाव के दिनों में गठबंधन का दौर चालू होता है? चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। पहले जानते हैं कि गठबंधन सरकार होता क्या है। गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार है जब राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं और एक साझा कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं। ये सरकार तब बनती है जब चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है। भारत में पहली गठबंधन सरकार जनता पार्टी ने साल 1977 में देश में पहली गठबंधन सरकार की नींव रखी और मोरारजी देसाई पीएम बने। ये सरकार मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक चली। ये पहली गैर कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार भी थी जो इमरजेंसी के दौर के बाद गठित हुई थी। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 1979 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद जनता दल के चौधरी चरण सिंह 1980 में कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा के नेतृत्व में बीपी सिंह की सरकार बनी। इस सरकार ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसके बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन के साथ सरकार बनाई थी। साल 1991 में कांग्रेस को 232 सीट मिली, जिससे नरसिम्हा राव को अन्य दलों पर निर्भर रहना पड़ा। अब बात करें उस गठबंधन सरकार की जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था, तो वो गठबंधन सरकार थी भारत में पहली गठबंधन सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए था, जो 1999 से 2004 तक चली थी। अब ये तो हुई गठबंधन के दौर की बात। अब आपको इसकी विशेषताएं भी बताते हैं। एक गठबंधन समझौता पार्टियों के बीच केवल एक समझौता है जो बहुदलीय देश में गठबंधन सरकार का गठन करता है। ये कैबिनेट के सबसे आवश्यक सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को एक सहित में बांधता है। यह आमतौर पर विधायक दल के नेताओं द्वारा लिखा जाता है। आंतरिक गठबंधन ऐसे लोगों से बने होते हैं जो पहले से ही कार्यस्थल जैसे संगठन में काम करते हैं। अब गठबंधन की विशेषताएं तो समझ ली, अब इसकी राजनीति भी समझते हैं। कई दलों ने दलितों और ओबीसी का प्रतिनिधित्व किया और 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार के माध्यम से उभरा, जिससे कांग्रेस से समर्थन मिला। उसके बाद 1989 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बीजेपी और बम दलों का समर्थन मिला। लेकिन 1996 में कांग्रेस और बम दलों ने भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा का समर्थन किया। 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 1998 से जून 1999 तक सत्ता में आने के लिए गठबंधन सरकार बनाई और अक्टूबर 1919 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ प्रधानमंत्री के रूप में फिर से निर्वाचित हुई। 1998 के चुनाव के बाद भारत में गठबंधन सरकार का एक चरण शुरू हुआ, क्योंकि केंद्र में 11 सरकारें थीं जो या तो गठबंधन में थी या अन्य द्वारा समर्थन अल्पसंख्यक सरकारें। आमतौर पर गठबंधन सरकार का गठन तो चुनाव के बाद ही होता है और गठबंधन का दौर हमेशा ही चलता रहता है। और अब देखना यह होगा कि देश में किसकी गठबंधन सरकार कितने समय तक के लिए चलती है। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी1।